हेलो गाइस, तो आज हम लोग समझेंगे कि पिवट पॉइंट्स क्या होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है। तो आज का जो वीडियो होने वाला है हमारा पिवट पॉइंट्स और सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में होने वाला है। तो चलिए हम लोग आज की जो वीडियो का है उसको शुरू करते हैं। तो चलते हैं हम लोग स्क्रीन की ओर। तो गाइस हम लोग यहाँ पे स्क्रीन की तरफ आ चुके हैं। हम लोग यहाँ पे अपना लॉगिन कर लेते हैं हमको। ठीक है गाइस, हमारा ये धन लॉगिन हो चुका है। तो सबसे पहले तो पिवट पॉइंट्स है क्या। तो पिवट पॉइंट्स हमारा जो कि है एक टेक्निकल इंडिकेटर है जो कि आपको नेचुरली सपोर्ट रेजिस्टेंस बताता है कि मार्केट कहाँ पे रुक रहा है, कहाँ पे बायर्स है, कहाँ पे सेलर्स है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं पिवट पॉइंट्स और सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है। तो सबसे पहले तो हम लोग पिवट पॉइंट्स को लगा लेते हैं। यहाँ पे हमें इंडिकेटर में चले जाना है। सारे इंडिकेटर्स को हटा देता हूँ। यहाँ पे आपको इंडिकेटर्स के ऑप्शन पे चले जाना धन में। यहाँ पे हमें सर्च करना है पिवट पॉइंट्स। ठीक है, तो ये है। तो इसका जो मैं आपको डिफ़ॉल्ट सेटिंग दिखा देता हूँ। इसका डिफ़ॉल्ट सेटिंग किस टाइप से होता है। इस टाइप से आप इसे लगाओगे तो आपको इतने सारे लाइन दिखेंगे, R1, R2, R3, R4, R5। नीचे आपको S1, S2, S3, S5 तक आपको देखने को मिलेंगे ये सब। तो ये क्या है। तो सबसे पहले तो R और S को हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये हमारा R यानी रेजिस्टेंस, S यानी सपोर्ट। ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या है। तो रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या होता है कि रेजिस्टेंस यहाँ पे मतलब सेलर होते हैं रेजिस्टेंस पे, और सपोर्ट पे क्या होता है कि बायर्स होते हैं। तो इसे हम लोग सिंपल तरीके से समझते हैं। चलिए हाँ गाइस, तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक जोन होता है। तो जोन मतलब क्या कि जैसे R1 यहाँ पे हमें कितना प्राइस दिख रहा है, तो 24,689। तो ये हमारा एक जोन है रेजिस्टेंस का कि यहाँ पे मार्केट, यहाँ पे सेलर्स हैं, क्योंकि देखिए यहाँ से मार्केट दो बार नीचे आ चुका है। तो ऐसी जगह को हम लोग रेजिस्टेंस बोलेंगे। और नीचे जो कि है S1, जैसे मान के देखिए यहाँ पे 24,564। तो ये हमारा एक सपोर्ट जोन हो गया कि यहाँ से मतलब बायर यहाँ पे थे, तो यहाँ पे बायर्स ने बाय किया, तो यहाँ से मार्केट ऊपर गया। ठीक है, तो इसे हम बेसिक से समझते हैं। तो सबसे आसान तरीके से हम लोग समझेंगे तो क्या कि मार्केट में एक फ़ोन आया, कोई भी नया मॉडल। ठीक है, तो वो फ़ोन जो कि है वो उस फ़ोन का प्राइस है मान के चलिए 20,000 रुपये। ठीक है, तो मान के चलिए इस टाइप से उसका प्राइस जो कि है 20,000 रुपये है। और उस फ़ोन और वो फ़ोन का जो स्टॉक है वो है मान के चलिए 100 पीस। तो 100 पीस जो उसका स्टॉक है, तो वो स्टॉक तो 100 पीस में से कितने आदमी उसको ख़रीद रहे हैं। तो 100 पीस मान के चलिए आपका ख़त्म हो जाता है 3 दिन में। ठीक है, तो 100 पीस फ़ोन 3 दिन में बिक चुके हैं, तो मतलब यानी कि उस फ़ोन का डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो डिमांड ज़्यादा होने के कारण उस फ़ोन का प्राइस बढ़ के 20 से 25 हज़ार तक जा सकता है। तो यही चीज़। और जब वो फ़ोन कि सब जान गया कि ये फ़ोन स्लो चलने लगता है, उसके बाद लेने के बाद सबको पता चल गया कि फर्स्ट में सबको क्या लग रहा था कि फ़ोन के फ़ीचर अच्छे हैं, फ़ोन न्यू है, फ़ोन फास्ट चलता है। तो क्या होगा कि फ़ोन क्या हो गया, एक टाइम बाद तो फ़ोन को थोड़ा सा लैग तो करना ही है। तो फिर बाद में सबको पता चला, तो उसके बाद लोगों ने उस फ़ोन को ख़रीदना बंद कर दिया। तो इससे क्या हो गया, उसका डिमांड घट गया। तो जब डिमांड घटा तो उस फ़ोन का प्राइस भी घट गया। ठीक है, यही चीज़ होता है। जैसे हम सिंपल स्ट्रेटजी ही समझ लेते हैं आईफोन की। तो जब आईफोन न्यू लॉन्च होता है तो फर्स्ट में जो सितंबर अक्टूबर में जो फ़ोन की जो प्राइस होती है वो होती है एकदम 80-90 हज़ार रुपये के आसपास। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट ईयर के सितंबर तक उस फ़ोन की प्राइस हो जाती है लगभग 65 से 70 हज़ार रुपये। मतलब उस फ़ोन की प्राइस घट के क्या हो जाती है, मतलब 20 हज़ार रुपये उस फ़ोन की प्राइस घट जाती है। 90 हज़ार से डायरेक्ट वो 70 हज़ार का हो जाता है। तो मतलब समझ सकते हैं कि जब डिमांड बढ़ती है और नया जब आईफोन लॉन्च होता है तो उस टाइम पे क्या होता है, फ़ोन का की डिमांड होता है। तो उसी टाइप से यहाँ पे क्या होता है स्टॉक्स में भी कि स्टॉक्स का प्राइस तभी ऊपर जाता है जब उसका डिमांड ज़्यादा होता है और सप्लाई जब उसका कम होता है। और स्टॉक का प्राइस तभी नीचे जाता है जब उसका सप्लाई ज़्यादा होता है और डिमांड कम हो जाता है। तो यही सेम तरीका। तो उसी टाइप से जो है ये जो है हमें नेचुरली सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्लॉट करके देता है पिवट पॉइंट्स जो कि है। तो यहाँ पे हमें नेचुरली यहाँ पे क्या R1 जो कि 24,689 के बाद अगर इसने इसे तोड़ा तो ये दूसरा रेजिस्टेंस इसका ये बन जाएगा 24,759। तो इस टाइप से हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देख सकते हैं पिवट पॉइंट्स।